हेलो एवरीवन। सो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थानी मिनिएचर स्कूल की सारी पेंटिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आप बस पेंटिंग को देखिए, मैं सब कुछ नरेट करती हूँ। सबसे पहले ये वाली पेंटिंग का नाम है मारू रागिनी। मारू रागिनी पेंटिंग जो बनी थी वो 17th सेंचुरी में बनी थी और इसको बनाया था आर्टिस्ट नेम साहिबदीन। ठीक है, ये वाली जो मारू रागनी पेंटिंग है ये अभी म्यूज़ियम में है जिसका नाम है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। ये वाली सब स्कूल मेवाड़ से पेंटिंग है। इसके बाद बनाया गया है जो मारू रागनी है वो रागमाला सीरीज़ की जो पेंटिंग है रागमाला सीरीज़ से ली गई है। थीम है इसका डोलो और मारू कंबाइंड विद द रागमाला थीम इन विच मारू इज शोन विद द रागेश्वरी। इसकी कुछ ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ हैं जिसका मतलब है कि सटल एंड द ब्यूटिफुल डिपिक्शन ऑफ लव ऑफ डिवोशन ऑफ रॉयल कपल्स टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब कैसे रॉयल कपल्स का लव है एक दूसरे की तरफ और कैसे एक जो उनके जो गुड बिहेवियर है अटेंडेंट्स का एक रॉयल फैमिली की तरफ ये। और इसकी डिस्क्रिप्शन आप अब ध्यान से पेंटिंग की तरफ देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन नरेट करती हूँ। इस पेंटिंग में सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया गया है किंग एंड क्वीन की तरफ। जो किंग है वो क्वीन की तरफ देख रहा है, ठीक है, और बोथ ऑफ देम आर वेयरिंग ऑर्नामेंटल ड्रेसेस। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी ऑर्नामेंटल ड्रेसेस पहनी हुई है। बैकग्राउंड का कलर येलो है जिसका मतलब है कि ये डेजर्ट का सीन है। जो कैमल है वो इज़ मूविंग ग्रेसफुली विद इट्स हेड हेल्ड हाई। मतलब उसका कैमल देखो कितनी ग्रेसफुली वो मूव कर रहा है और उसका जो हेड है वो बहुत हाई की तरफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है कैमल भी। और जो ड्रेसेस है सभी फिगर की वो ऐसे पेंट की गई है जैसे कि लगी ये ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस हैं। ठीक है, और जो कैमल आप देख सकते हो वो एक अटेंडेंट उस कैमल को लेड कर रहा है। ठीक है, वेल डेकोरेटेड है। जो ड्रेसेस भी वेल डेकोरेटेड है। और जो फोरग्राउंड है, आप फोरग्राउंड दे सकते हो, ये नीचे वाला ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन वॉश्ड ग्रीन की तरफ से पेंट किया गया है। ठीक है, और जो फोरग्राउंड है उसमें 2 मेल एस्कॉर्ट्स प्रेजेंट है और एक हंटिंग डॉग प्रेजेंट है। ये 2 मेल एस्कॉर्ट्स जो है उन्होंने स्पेयर्स को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और स्वॉर्ड्स जो हैं अपने यहाँ पर लटका रखी हैं। ठीक है, और जो हंटिंग डॉग है वो इन दोनों एस्कॉर्ट्स के साथ साथ भाग रहा है। और आप देख सकते हो ये स्काई बिल्कुल डार्क ब्लू है। इट मीन्स दैट जो ये सीन है वो नाइट का सीन है। ठीक है, टॉप ऑफ द पेंटिंग में, ये पेंटिंग का टॉप आप देख सकते हो, इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, कुछ कैलीग्राफी में कुछ लिखा गया है। सो ये क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन है वो बताती है कि मारू एज अ रागिनी ऑफ राक्षी आर एंड हाइलाइट्स हर फिजिकल ब्यूटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हर बिलोव्ड। ठीक है, उसकी जो मारू रागिनी पेंटिंग है उसमें मारू को रागिनी ऐसे शो किया गया है रागेश्वरी के, और ये उसकी फिजिकल ब्यूटी को डिफाइन करता है कि फिजिकल ब्यूटी क्या है उसकी और उसका क्या इम्पैक्ट है उसके लव्ड वंस पर। और जो लेटर पार्ट है पेंटिंग का उसमें लिखा गया है कि पेंटिंग कब बनी थी, किसने बनवाई थी और इसको किसने बनाया था, उसका पेंटर कौन था। द एक्ट ऑफ पेंटिंग इस जो ऊपर लिखा गया है उसका मीनिंग है लिखितम और उसका मतलब होता है रिटन। एज द आर्टिस्ट एम टू क्रिएट अ विजुअल इक्विवेलेंट टू रिटन वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द पेंटिंग्स। तो दिस इज द पेंटिंग। इसका एक बार आप समरी देख लीजिए। ये पेंटिंग बनाई गई है साहिबदीन जी ने। ठीक है, इसका ये फोरग्राउंड ग्रीन है, जो ऊपर वो सारा है ये येलो है जिसका मतलब है कि ये डेजर्ट का सीन है। ऊपर डार्क ब्लू है जिसका मतलब ये नाइट टाइम है। एंड कैमल्स बहुत सुंदर ऑर्नामेंटल से सजे हुए हैं। और जो क्वीन है और किंग है उन्होंने एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल्स पहने हुए हैं। और जो ये दोनों अटेंडेंट्स हैं ये कैमल के लॉन्ग भाग रहे हैं और एक कैमल है उसको अटेंडेंट के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है और एक हंटिंग डॉग भी इसके सामने भाग रहा है। और ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली की कलेक्शन है और ये पेंटिंग सब स्कूल मेवाड़ में बनी थी। दिस इज आवर फर्स्ट पेंटिंग। सेकंड पेंटिंग इज चौगान प्लेयर। सबसे पहले आपको पेंटिंग देख के पता चलता है कि ये हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। ये पेंटिंग बनाई है दाना जी ने। आप आर्टिस्ट नेम देख सकते हो, यहाँ पे दाना लिखा है। ठीक है, और इसका सब स्कूल है जोधपुर। ये 1810 CE में बनाई गई है और मीडियम इसका भी टेम्परा ऑन पेपर ही है।
ठीक है। ये भी कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। चौगान प्ले एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, जिस पेंटिंग में हमें 2 प्रिंसेसेस दिखा रखी हैं ऊपर की तरफ और 4 उनके कंपेनियंस दिखा रखे हैं। और ये कौन सी गेम खेल रहे हैं? ये चौगानबाजी या फिर पोलो का गेम खेल रहे हैं। इससे हमें क्या ह्यूमन लाइफ वैल्यू मिलती है? एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की ह्यूमन लाइफ वैल्यू मिलती है। और दूसरी बनती है कि एक स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देख सकते हो प्रिंसेसेस भी स्पोर्ट्स खेलती थी और एक लाइक टीम वर्क का स्पिरिट हमें इस पेंटिंग को देख के मिलता है कि वो टीम वर्क कैसे उन्होंने ग्रेसफुली टीम वर्क के साथ साथ बॉल कितने अच्छे से खेल रही हैं। ठीक है। जो पेंटिंग है उसमें ग्रुप ऑफ पोलो प्लेयर्स को दिखाया गया है और फीमेल राइडर्स जो है वो हॉर्स बैक पर राइड कर रही हैं और उन्होंने जो पोलो स्टिक पकड़ रखी है वो सेंटर की तरफ पकड़ रखी हैं ताकि वो एक बॉल को फेस कर सके। जो बैकग्राउंड है वो एक फ्लैट ग्रीन है। अपर पार्ट ऑफ द पेंटिंग में 2 प्रिंसेसेस को दिखा रखा है जो कि हॉर्स राइडिंग कर रही हैं और एक दूसरे की तरफ उन्होंने हॉर्सेस ने जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। जो लेडी कंपेनियंस हैं उनके हॉर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं और उन्होंने अपनी जो वेस्ट है उसको टिल्ट कर रखा है बैकवर्ड ताकि वो फेस कर सके बॉल को। जो ड्रेसेस हैं उनके आप देख सकते हो टिपिकल घाघरा है और बेल लाइक फैशन में जो ड्रेसेस बनाई गई हैं और जो ऑल द ड्रेसेस बहुत ज़्यादा वेल ऑर्नामेंटेड हैं। ठीक है। सजी हुई हैं बॉल। ऑल द हॉर्सेज आर डिपिक्टेड विद द 2 फ्रंट लेग्स रेज्ड इन द एयर। जो आप देख सकते हो हॉर्सेस हैं उन्होंने अपनी पहली 2 जो पैर हैं वो हवा में खड़े कर रखे हैं। ठीक है। जो पेंटिंग है इंस्क्राइब्ड विद द लाइन ऑन द अपर पोर्शन में आप देख सकते हैं एक लाइन लिखी गई है और इस लाइन का क्या मतलब है? ब्यूटीफुल मैडन्स ऑन अ हॉर्स बैक प्लेइंग, मतलब बहुत सुंदर लड़कियां जो हैं वो हॉर्स पे बैक पर बैठकर खेल रही हैं। ठीक है। और ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में पेंटिंग रखी गई है। दिस इज़ द सेकेंड पेंटिंग नेम चौगान प्लेयर्स। थर्ड पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग जो कि नूरुद्दीन ने बनाई है और ये भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है। इसका भी टेम्परा ऑन पेपर है और ये बनाई थी 1683 में और ये जो है सब स्कूल बीकानेर में बनाई गई थी। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? मिनीचर डिपिक्ट करते एक प्लेफुल सीन और ये बहुत ज़्यादा फेमस कंटेक्स्ट में से ली गई है जिसका नाम है रसक प्रिया जो कि केशव दास जी ने लिखी थी। इन्होंने एक एपिसोड दिखा रखा है इस पेंटिंग में जहाँ पर क्या था कि राधा जी जो है वो कृष्ण जी से अपसेट हो गई थी क्योंकि वो झूले पर किसी गोपी को लेकर बैठ गए थे। ठीक है। इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ क्या मिलती हैं कि ट्रू लव का एग्जाम्पल है, डिवोशन का एग्जाम्पल है, ह्यूमन फीलिंग है, ये बिट्रेल की, कमिटमेंट है ट्रुथ का। ठीक है। जो पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग वो भी एक अनदर मार्वलस अचीवमेंट है इस पीरियड की। और ये वाली जो पेंटिंग है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो इंडोर का पार्ट है और एक आउटडोर का पार्ट है और इसको कैसे अलग किया गया है? विद द हेल्प ऑफ दिस माउंटेन एंड ट्रीज़ के हेल्प से इसको अलग किया गया है। अपर पार्ट में आप देख सकते हैं जो कृष्ण जी हैं वो एक स्विंग पर बैठे हैं। ठीक है। और उन्होंने एक त्यारा पहना हुआ है सिर पर, फोकस, त्यारा पहना हुआ है और एक हेक्सागोनल स्विंग पर ये बैठे हुए हैं। ठीक है। उन्होंने एक माला पहनी है गले में वाइट कलर की। ठीक है। जो स्विंग जो है वो हेक्सागोनल शेप का है। ठीक है। उनके साथ राधा रानी जी बैठी हुई हैं बालकनी में। उन्होंने येलो कलर की घाघरा चोली पहनी हुई है और उनका जो हेड है वो कवर है ट्रांसपेरेंट ओढ़नी से एंड शी इज सिटिंग ऑन अ रेड कारपेट। दे गेज एट ईच अदर विद अ सटल ग्लांस के साथ वो एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है। वैन राधा कम्स टू नो अबाउट देयर मीटिंग शी फील्स हार्ट ब्रेकन। उनको जब पता चलता है कि कृष्ण जी ये गोपी के साथ झूले पर बैठे थे, मेरे साथ नहीं बैठे, तो उनके मन में एक लाइक अपसेट की, हार्ट ब्रोकन की फीलिंग आती है। और लोअर पार्ट में आप यही देख सकते हैं राधा और कृष्ण सेट एक साथ बैठे हुए हैं। एक आउटडोर सीन दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है। गार्डन का सीन है और जो सखी है राधा रानी की वो बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है, आप इसमें पेंटिंग में देख सकते हैं, जो कि एक मैसेज कन्वे कर रही हैं। जो उनकी सखी एक मैसेज कन्वे कर रही हैं कि कैसे उनको बुरा लगा इस चीज़ का। ठीक है। इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट राधा स्ट्रेस एंड अर्जिंग हिम टू सीक हर फॉरगिवनेस। बोथ राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग ऑन ए कारपेट्स, दोनों ही कारपेट्स पर बैठे हुए हैं। ठीक है।
ऑन द ग्राउंड, और उनके पिल्लो है उनके बैक पे. राधा इज वेयरिंग येलो कलर्ड घाघरा एंड चोली. द सखी स्टैंडिंग इन बिटवीन इज वेयरिंग स्ट्रिप्ड घाघरा एंड चोली ऑफ लाइट पर्पल कलर. Profile faces are used for all the figures. The leaves of the trees are shown in the cluster. प्रोफाइल फेसेस दिखाए गए हैं सबके, वन आई फेसेस दिखाए रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें. और जो लीव्स हैं वो क्लस्टर में शोन किए गए हैं आर्टिस्टिक डिटेलिंग के साथ. आप देख सकते हैं हर एक क्लस्टर अलग अलग है डिटेलिंग. ठीक है. द कलर्स यूज्ड आर ब्राइट एंड एलिगेंट. जो भी कलर्स यूज़ किए गए हैं वो एक ब्राइट कलर और एलिगेंट कलर्स हैं. नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी सच ए मार्वलस, सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, दैट इज राधा बनी ढनी. सो राधा बनी ढनी बनाई थी निहाल चंद जी ने, और ये सब स्कूल किशनगढ़ में बनाई गई थी 1760 AD में. दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ द राजस्थानी मिनिएचर स्कूल्स. और ये फोकस नहीं हो रहा है, आप साथ में मेरी बुक खोल लीजिएगा. ठीक है. टैम्परा ऑन हैंड पेपर पे ही ये बनाई गई थी, और अभी ये नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में कलेक्शन के तौर पे रखी गई है. जो राधा बनी डनी है वो पेंटिंग इज़ द सेलिब्रेटेड पीस ऑफ इंडियन आर्ट फ्रॉम द किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. इधर दिखाई गया है एक वुमेन जिनका नाम बनी ढनी था, जो कि सिंगर और पोइट थी राजा सवान सिंह के कोर्ट की ऑफ किशनगढ़. इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ तो कुछ खास नहीं है, बट एक फीमेल ऑरा दिखाती है, काम कंपोज नेचर दिखाती है ह्यूमन माइंड का. जो बनी ठनी पेंटिंग है उसको मोनालिसा भी बोला जाता है, इंडिया की मोनालिसा. इज़ अ फेमस राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पेंटिंग इन इंडियन आर्ट. सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली पेंटिंग मानी जाती है ये. राधा ऑफ किशनगढ़ और बनी ठनी, जिसका मतलब होता है वेल ड्रेस्ड, इज़ अ हाईली स्टाइलाइज्ड portrait. It has all salient features of Kishangarh and is renowned for its intricate details and vibrant colors and beauty. जो राधा है किशनगढ़ की या फिर बनी ठनी, इसका मतलब होता है, आपको पता हो, वेल ड्रेस्ड. ठीक है. हाईली स्टाइलाइज्ड पोर्ट्रेट है. ठीक है. इसमें हर एक सलाइन फीचर्स है किशनगढ़ के. ठीक है. इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर का यूज़ किया गया है, और ब्यूटी बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से दिखाई गई है. जो पोर्ट्रेट है आप देख सकते हो, उसके पास इलोंगेटेड फेस है. ठीक है. डीपली कर्व्ड आईज़ हैं, आर्च्ड आईब्रोज हैं. ठीक है. लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज़ है, थिन लिप्स है और पॉइंटेड चिन है. आप देखिए डिटेलिंग. सबसे पहले इलोंगेटेड फेस है. ठीक है. डीपली कर्व्ड आईज है, आर्च्ड आईब्रोज हैं, हेयर फ्लोन, बिल्कुल ब्लैक कर्ल्ड हेयर दिखाए गए हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज है, पॉइंटेड चिन है. ठीक है. और लॉन्ग ब्लैक हेयर जो है उनके शोल्डर से लेके वेस्ट तक उनके जा रहे हैं. उन्होंने लेफ्ट हैंड में पकड़ रखे हैं 2 रोज. ठीक है. 2 लोटस एंड उन्होंने जो राइट हैंड उसके साथ अपनी ओढ़नी को पकड़ रखा है, जो कि गोल्डन लेस के साथ डेकोरेट की गई है, जिसका मतलब है राजपूत रॉयल्टी. उस टाइम पे राजपूत की रॉयल्टी को दिखाया गया है. और जो बैकग्राउंड है वो डार्क ब्लू कलर में पेंट किया गया है. बनी ठनी की जो स्माइल है वो मिस्टीरियस लग रही है, और उसकी आईज जो है आइडियल एंड फेमिनिन ब्यूटी को शो कर रही है. इस पेंटिंग पर 1973 में एक पोस्टल स्टैम्प निकाली गई थी, और उस पोस्टल स्टैम्प को फीचर किसने किया था? राधा और किशनगढ़. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्टल स्टैम्प निकाली थी इन 1973. ठीक है. नेक्स्ट पेंटिंग आती है, दैट इज़ आवर लास्ट पेंटिंग, दैट इज़ भरत मीट्स रामा एंड चित्रगुप्त, मेड बाय आर्टिस्ट नेम गुमन, एंड इट्स द सब स्कूल जयपुर. Time is 18th century. Tampron handmade paper, National Museum and न्यू दिल्ली. इसमें 49 करेक्टर्स शो किए गए हैं. ठीक है. सब्जेक्ट मैटर अगर हम समझे तो इसमें पेंटिंग में रामायण का सीन शो किया गया है, जिसमें जब भरत हैं वो राम जी को मिलने आए थे चित्रकूट में मिलके वो उनको लेकर जाने आए थे अयोध्या में, और एक न्यूज़ बताने आए थे अबाउट द महाराजा दशरथ डेथ. ठीक है. और इस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा एपिसोड्स को शो किया गया है, लेफ़्ट टू राइट इस एपिसोड में जाती हैं. अब इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ हमें बताई गई हैं कि वन शुड वैल्यू फॉरगिवनेस,
पहली हो गई कि किसी को भी माफ़ करने की भावना होनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और लव करना चाहिए। रिस्पेक्ट और लव दिखाया गया फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ओबीडियंस दिखा रखी है एल्डर्स की तरफ, और एबिलिटी टू सेक्रीफाइस ओन हैप्पीनेस फॉर द कम्फर्ट ऑफ फॉर अदर्स। और एक और है दैट इज़ अ ब्रदरहुड। Miniature painting shows a scene from the Hindu epic Ramayana. The painting depicts the scene of the meeting between the two brothers at the Chitrakoot. It is a unique because it depicts highly emotional scene in one painting. Firstly, extreme happiness. इसमें दो शो की गई हैं इमोशंस। सबसे पहले तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब राम ने देखा था कि उनके भाई उनसे मिलने आए हैं, और दूसरा एक्सट्रीम सोरो जब उनको पता चला था कि उनके फादर की डेथ हो गई है। द स्टोरी बिगिंस विद द 3 mothers and the wives of the princess walked towards the राम जी एंड सीता माता की तरफ जब वो जा रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। अपॉन सीइंग द मदर्स राम लक्ष्मण एंड सीता बो डाउन रिस्पेक्टफुली। जब उनके मदर्स को देखा तो वो एकदम से बो डाउन हो गए, नी डाउन हो गए, ताकि उनका आशीर्वाद वो ले सके। राम लक्ष्मण सीता बो डाउन। कौशल्या rashes to her son Rama and hugs him. Rama respectfully greets the other 2 mothers, that is Sumitra and Kaikeyi. He then acknowledges the 2 sages and it sits down to talk with them. When the sage informs Rama of his father's death, he collapses in the pain. ठीक है। Behind the sages during this time, the 3 mothers and the wife of Lakshmana and Bharat and Shatrughan are shown sitting and talking with the Sita. The scene concludes with the group exiting the frame on the right. सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बीच में सबसे पहले क्या होता है, जब उनको पता चलता है आए हैं तो उन बहुत हैप्पीनेस की भावना आती है, वो उनको ग्रीट करते हैं, और जो कौशल्या है वो फटाफट से भाग के जाती है राम जी के पास और उनको हग करती हैं। ठीक है। और जो राम जी है वो बाकी दोनों मदर को भी ग्रीट करते हैं। उसके बाद जो 2 सेजेस और सुमंत्र जी हैं वो पीछे खड़े होते हैं और 2 सेजेस का जो आशीर्वाद लेते हैं कौन, राम जी। और यहाँ पे दिखाया गया सीता माता जो है वो तीनों माताओं के साथ और वधुओं के साथ जो है प्रिंसेस हैं उनसे बात कर रही हैं। ठीक है। तो जब उनको पता चलता है राम जी को उनके पिता की मृत्यु के बारे में, तो वो कोलैप्स होते दिखा रखे हैं, फेंट होते दिखा रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर एग्जिटिंग सीन है जब वो वहाँ से वापस जाते हैं। टोटल 49 फिगर्स हैं इसमें। द सीन कंक्लूड्स विद द ग्रुप exiting the frame on the right. Each character in the painting is labeled and a verse describing the scene is inscribed above. Rama is shown bluish black with the halo. जो रामा है उनको ब्लूइश ब्लैक कलर में शो किया गया है और उनके जो हेड के पीछे एक हैलो ड्रॉ किया गया है बताने के लिए उनकी स्पिरिचुअलिटी। और फ्रंट फोरग्राउंड में अ पॉन्ड शो किया गया है। ठीक है। विद ब्लूमिंग लोटस के साथ एक पॉन्ड शो किया गया है एंड स्वान्स दिखाई गई है और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर डिफरेंट शेडीज दिखा रखी है ट्रीज की। सो दिस इज द लास्ट पेंटिंग। ठीक है। एक बार आप चाहो तो हम एक बार पेंटिंग्स का ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सो इस फ्लो चार्ट में सबसे पहली पेंटिंग हमें दिखा रखी है डेट इज़ मारू रागिनी, जिनका आर्टिस्ट यहाँ पे दिखा हुआ है साहिब दीन सब स्कूल मेवाड़, पीरियड 17th सेंचुरी, मीडियम टेम्प्रॉन पेपर और कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली की। देन चौगान प्लेयर्स हैं। Chaugan player that represents the scene of 2 princes along with their companions playing a game of a polo और चौगानबाजी। आर्टिस्ट नाना है, सब स्कूल जोधपुर है, पीरियड जो है सिरका 1810 CE है, मीडियम टेम्प्रॉन पेपर और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है। और ये है कृष्णा ऑन स्विंग, जो आर्टिस्ट हैं वो नूरुद्दीन है और बनाया गया है बीकानेर में सब स्कूल। पीरियड है इसका 1683 AD, मीडियम है टेम्प्रॉन पेपर, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। राधा बनी डनी मेड है किशनगढ़ में, निहाल चंद इनके आर्टिस्ट हैं, पीरियड है 1760 AD, मीडियम है टेम्प्रॉन हैंड पेपर एंड इसी जो राधा बनी डनी पेंटिंग पे ही मोस्टल स्टैम्प निकाली गई है गवर्नमेंट में 1973 में। दैट इज भरत मीट्स रामायण चित्रगुण मेड बाय
गुमन सब स्कूल जयपुर पीरियड 18th सेंचुरी मीडियम टेम्पर हैंड पेपर. ठीक है. सो दिस इज द ऑल पेंटिंग्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड दिस इज़ द सफिशेंट वीडियो. अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो और एक दिन पहले 1 घंटे पहले भी आप ये वाली वीडियो देखोगे तो ऑफकोर्स आप करके जा सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.